हेलो एवरीवन। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। आज हमारे सामने बैठी है आरती साहा एंड शी इज़ ए स्टूडेंट ऑफ गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज। बहुत अच्छा न्यूज़ है उनके बारे में एंड शी हैज़ क्लियर्ड LIC एग्ज़ाम क्लियर किया है और अभी LIC में पोस्टेड है, आप देख सकती हैं। तो उनके पास LIC का कार्ड भी है। सो शी इज़ ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड हम लोग का ये बहुत ही अच्छा बात है कि जो मेहनत करता है उसको पास होना चाहिए। आरती ने बहुत मेहनत किया, उस मेहनत की वजह से उसने पास किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आरती का एक क्वेश्चन पूछूंगा। इट्स जस्ट अ जनरल इंटरव्यू। ठीक है आरती, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि जब आपने बोला कि पास हो गया, ऑफ कोर्स यू हैव टोल्ड मी आल्सो, मैं भी बहुत खुश हुआ था। तो मम्मी और पापा का क्या रिएक्शन था उस समय? सर मम्मी पापा का बहुत खुश थे एक्चुअली। मतलब हमेशा से था कि मैं मतलब गवर्नमेंट का कुछ क्लियर करूं। Okay. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो मतलब दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। बोला कि फाइनली इतना मेहनत किया, मतलब मिल Okay, गया। ठीक है ठीक है, दैट्स गुड। तो बहुत अच्छा बात है। और अब अपने कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कौन सा कॉलेज में है और कौन सा किस में, कौन से स्ट्रीम में किया है आपने, थोड़ा बताइए। मैंने ग्रेजुएशन किया था 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ था। ग्रेजुएशन, ओके। बीकॉम कॉमर्स से एंड गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज से किया था। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, अपना MCOM किया, वो भी गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज से किया था मैंने। और वो कंप्लीट हुआ मेरा 2022 फरवरी में। 2022 फरवरी में, ओके ठीक है। ओके, दैट्स गुड। उसके बाद आपने कब कैसे मतलब पता चला LIC का एग्ज़ाम आ रहा है, और कब आपने मतलब LIC का एग्ज़ाम कब दिया आपने? मैंने 2022 के एंड में ही दिया था। एंड मतलब मैं उससे पहले मैं प्रिपरेशन करती थी। Okay. मतलब मैं पहले से करी थी बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, क्योंकि मोर और लेस सिलेबस सेम है। Okay. तो मैं पढ़ती थी पहले से ही। एंड देन नोटिफिकेशन आया एंड LIC का लास्ट नोटिफिकेशन 2019 में आया था। तब तो मैं एलिजिबल भी नहीं थी। मतलब मुझे इतना अवेयरनेस नहीं था। एलिजिबल थी बट अवेयरनेस नहीं था। बट फिर उसके बाद जब अभी आया 2022 में, मैंने दिया था। मैंने ADO पोस्ट के लिए दिया था, डेवलपमेंट ऑफिसर। तो फिर क्लियर हो गया। ओके, दैट्स गुड। नाउ अभी कौन सा ब्रांच में आप पोस्टेड है? मैं फैंसी बाजार जो हेड ऑफिस है, Okay, जिसको okay. हाँ गुवाहाटी ब्रांच ऑफिस 3, वहाँ पे मैं पोस्टेड। वहाँ पे पोस्टेड है, दैट्स गुड। ये बहुत ही अच्छा बात है कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसका क्लियर होता है जो कंसिस्टेंट ज़्यादा रहता है। ठीक है, आरती के बारे में मैं पर्सनली एक बात कहना चाहूँगा आरती के बारे में कि शी वॉज वेरी वेरी कंसिस्टेंट। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहती थी और बहुत ज़्यादा डाउट्स पूछती थी मुझसे और सर से। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी एंड कॉन्टिन्यूसली रिवीजन विल गिव यू द सक्सेस। ठीक है बच्चों, तो दैट इज़ द थिंग। और सर कुछ कहना चाहेंगे आप? जरूर। आज टीचर डे है और हम लोग को अच्छा गिफ्ट मिला है। LIC ने आरती ने इतना अच्छा न्यूज़ दिया। तो मैं आरती से सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ कि आपका जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपने कब सोचा कि चलो अब गवर्नमेंट सेक्टर में प्रिपरेशन करते हैं? फिर मतलब पूरा जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, सभी को जानने का इच्छा रहता है। एक्चुअली सर बचपन से ही ना मुझे मतलब प्राइवेट में काम नहीं करना था। मतलब मुझे गवर्नमेंट सेक्टर चाहिए था। एंड जब मैंने आप लोगों को मैंने बोला था कि सर मुझे ज्वाइन करना है, तो मैंने आप दोनों से बात हुई थी। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि सर मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करना है। एंड मेरा तब प्रेपरेशन वाज लाइक कि मैंने जब स्टार्ट किया था, मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे मैथ्स नहीं आती थी, रीजनिंग इतना नहीं पता था, और उससे पहले मैंने कोई एग्जाम अपीयर नहीं किया था। तो जब मैं आई तो जब मैंने सीखा, उसके बाद से एग्जाम्स देते रही। कुछ नहीं भी हुआ, इंटरव्यू भी दिया है, इंटरव्यू रुका है क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी की हूँ। तो वो रहता है ना कि OBC रहती तो हो जाता वैसा, तो नहीं भी हुआ था। बट ठीक है, उसके बाद इवेंचुअली हो गया है एक। और मतलब जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या हुआ, जैसे आपका बहुत सारे एग्जाम में नहीं भी होता था, आप मैसेज करते थे, तो वो फेज को आपने कैसे ये किया? मतलब कैसे खुद को मोटिवेट कैसे किया? सर एक्चुअली मैं आपको मैसेज करती थी कि सर मेरा नहीं, मैं मैसेज करती थी आपको, मैंने कॉल भी किया था। तो मतलब बहुत कम मार्क्स से रुकता था। तो मतलब मुझे ऐसा मन करता था ना कि मैं अभी छोड़ दूँ। मैं छोड़ ही देती, मैं सच बोल रही हूँ। मैं अभी ये नहीं होता तो मैं छोड़ देती, क्योंकि एक एज लिमिट भी होता है ना। मेरा 26 अभी हो गया है, तो वो एक रहता है कि अभी अभी इतना हो गया ना, अभी प्राइवेट भी नहीं पूछेगा ना, वो होता है। तो मैं छोड़ देती अभी, लेकिन LIC ने बचा लिया। LIC में ही गया मुझे। ओके ठीक है। देखो आरती, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक सवाल है, बहुत ही सोच समझ के बोलना। जैसे एक क्वेश्चन स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर व्हाट शुड बी द रूटीन। ठीक है, अब तुमने क्लियर किया है, बहुत मतलब बहुत जगह जगह में जाके तुमने एग्जाम दिया और उसको थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस है तुम्हारा। ठीक है, सो हम लोग तो स्टूडेंट को बोलते ही रहते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो,
लेकिन स्टूडेंट तुमसे जानना चाहते हैं कि क्या रूटीन था, क्या बुक्स तुमने फॉलो किया, ठीक है, क्या रूटीन था, व्हाट शुड बी द रूटीन, मतलब सुबह शाम को कब पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, और रिवीजन कब करते थे। तो वो कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, कितने घंटे पढ़ती थी, ठीक। दूसरा, देखो पहला क्वेश्चन कितने घंटे पढ़ते थे, दूसरा कब कब पढ़ती थी, ठीक। तीसरा, कौन सा किताब पढ़ती थी, चौथा, रिवीजन कब करती थी। सबसे पहले कितने घंटे पढ़ती थी। Okay. तो मैं फुल टाइम ही पढ़ती थी, क्योंकि मैं कोचिंग करवाती थी। मैंने बोला भी था आप लोग को, मैं कोचिंग करवाती थी, बट मैं बहुत पढ़ती थी। मैं मतलब अच्छे से, और मेरा एक ही मोटिव था, और मतलब मैं एक ही चीज फॉलो करती थी। और मैंने आप लोगों से पूछा था, तो सर ने भी मुझे बोला था, श्रीधर सर को मैंने कॉल भी किया था, तो मैं मॉक्स बहुत देती थी। मेरे हिसाब से अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है ना, तो मॉक्स इज द ओनली ऑप्शन वी हैव, क्योंकि आप सारे मॉक्स लगा लो, चाहे वो ऑलिव बोर्ड हो, प्रैक्टिस मॉक हो, जो भी हो, गाइडली अभी अच्छा है वो भी दे दो। मतलब मेरे पास सारा अभी भी सब्सक्रिप्शन है, अभी भी है मेरे पास, मैं अभी भी देती हूँ। तो सारे मॉक्स दे दो। और पढ़ने का ना मेरे हिसाब से कोई टाइम नहीं होता, आपको मन होना चाहिए। आप दोपहर को भी पढ़ सकते हो। जैसे मैं ना मॉर्निंग जल्दी नहीं उठ पाती थी, मैं 7:30 ऐसे उठती थी, लेकिन मैं रात को 3 बजे तक पढ़ती थी। तो मेरा वो रूटीन है कि मेरे हिसाब से पढ़ना है आपको, तो टाइमिंग आप डिसाइड करो। तो वो आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप 5 बजे से उठ के पढ़ो, वो आपको उठना है तो आप उठोगे, क्योंकि आपको चाहिए ना जॉब, पैसे आपको अर्न करने हैं। तो मेरा वो लॉजिक था। तो मैं वैसे पढ़ती थी पूरे टाइम, और मैं बहुत पढ़ती थी। अच्छा, ओके। एंड ये हो गया टाइमिंग का, रूटीन का मैंने बोल दिया। एंड बुक्स, मतलब जो यहाँ के जो मटेरियल्स है, मैंने ऐसे एक्स्ट्रा में कुछ परचेज नहीं किया मॉक्स के अलावा। बुक्स मेरे ये स्कूल ऑफ बैंकिंग के बुक्स मेरे पास है, इंग्लिश के थे, और जो मैथ्स के और एप्टीट्यूड के थे, और वो रीजनिंग के, वहां से मैं पजल्स करती थी। मिसलेनियस नहीं करती थी, पजल्स वगैरह वहां पे अच्छे से थे, तो मैं वो करती थी। और मैथ्स का वहां पे जो भी आपका वो सब होता है ना, DI वगैरह, वो मैं वहां से करती थी। और बाकी इंग्लिश का ओनली अल्टरनेटिव यही है कि आप मॉक्स दो, और मेरा इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो मैं इंग्लिश में इतना करती ही नहीं थी, सच बोलूं। Okay. मैं मैथ्स और रीजनिंग करती थी ज्यादा। ओके। तो वो सारे सवाल के जवाब हो गए। और फिर तुमको किसी को अभी बोलना है कि अभी देखो बहुत सारे एस्पिरेंट है, क्या बोलना चाहोगे उसको। मैं यही बोलूंगी कि जो आपको सर लोग बोल रहे हैं, जैसे गाइड कर रहे हैं, आप ये फॉलो करें, और मॉक्स लगाते रहे, मॉक्स देते रहे। और अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि इंग्लिश में मतलब होता है ना लोगों का, तो आप एडिटोरियल्स वगैरह जो होता है ना, वो आप कंटिन्यूअस रीड करें एंड उसको समझने की कोशिश करें। तो वही है। और मैथ्स का प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आप सोचेंगे कि मैं नहीं करूंगा प्रैक्टिस। और हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप अगर सोचोगे कि आपका रीजनिंग अच्छा है, मैथ्स अच्छा नहीं है, तो वैसे काम नहीं बनेगा। अच्छा दोनों में होना पड़ेगा। हाँ, मतलब आपको दोनों में एटलीस्ट एवरेज होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टॉपिक्स चुन लो, जैसे आपको कुछ टॉपिक, जैसे मेरा एक टॉपिक है कि मैं मतलब ये जो होता है ना, मेंस्ट्रुएशन मेरे से नहीं होता, तो मैं वो छोड़ देती हूँ। लेकिन मेरे को CI SI मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से आता है, तो मैं वो सब टॉपिक्स करती थी। DI मुझे अच्छे से आता है, तो वो सब कर लेती हूँ। और रीजनिंग का मेरा फेवरेट है, तो रीजनिंग मैं कभी कुछ स्किप नहीं करती, मैं सभी करती हूँ। तो वैसे इक्वल होना पड़ेगा दोनों में, मतलब आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको करना सभी है, तीनों करना है। एंड GA पढ़ते रहिए, और उसका तो कोई एंड है ही नहीं। ठीक है सर, आप कुछ पूछना चाहिए। मेरे को 2 क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि स्कूल ऑफ बैंकिंग का क्या रोल रहा, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इतना दिन हार्डवर्क किया, उसका जो फल मिल रहा है अभी आपको, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के पहले और अभी में क्या डिफरेंस है। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कैसे आप एक मतलब देखो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आदमी क्या होता है, एक इंस्पिरेशन बन जाता है। तो अभी क्या डिफरेंस आया, क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं। मतलब स्कूल ऑफ बैंकिंग से पहले मैंने एग्ज़ाम नहीं दी थी, और मुझे मतलब पता, मेरे घर से ये इंस्टीट्यूट बहुत पास है, तो मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था। मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था इतना, बट मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ पे, मैं मतलब इतना इंग्लिश में मैंने बोला मैं ध्यान नहीं देती, मैथ्स और रीजनिंग, तो मुझे ये दोनों सीखना था। तो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे सीखा, जो भी डाउट्स होते थे मैं एवरीडे आती थी, मैंने कभी मिस नहीं किया। मुझे जितना याद है, मैं आज तक एब्सेंट नहीं हुई हूँ, मैं हमेशा आती थी, मुझे अच्छे से सीखने मिलता था, मैं अच्छे से सीखती थी। फिर घर में जाके पूरा प्रैक्टिस करती थी, मॉक्स लगाती थी। ये तो स्कूल ऑफ बैंकिंग के वजह से ही क्लियर हुआ है, अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मतलब आप देखिए, आपको करने का तरीका सिखाना पड़ेगा ना, वो आप लोग सिखाते हो। उसके बाद प्रैक्टिस से स्पीड बनता है, लेकिन स्पीड बनाने के लिए आपको चीजें करने आनी चाहिए, तो वो आप लोगों से सीखा मैंने।
और बाकी बच्चा क्या था दूसरा क्वेश्चन? ये था कि जॉब के पहले और अभी में क्या अच्छा, पहले तो कोई पूछता ही नहीं था क्योंकि मैं गायब थी। पहले मैं इतना मतलब मैं बात नहीं करती थी लोगों से इतना, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो 2-3 लोगों से ही बात करती थी, तो उनके साथ ही जो था। लेकिन उसके बाद जैसे पता चला कि LIC में हो गया, अच्छा ऑफिसर रैंक पे हुआ है, तो उनका अलग ही एक है मतलब कि अभी बात करना है मुझसे, तो है पूछते हैं, अपनी पॉलिसीज नंबर वगैरह देते हैं कि पता कर दो मेरा स्टेटस क्या है। Okay, तो ये सब that's अभी good, वो that's कॉल good. करते हैं, ठीक है, मैं आंसर करती हूँ क्योंकि वो मेरा काम है, करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अभी लाइफ इज टोटली डिफरेंट, तो मैं यही बोलूंगी कि पढ़ते रहिए, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफिकल्ट भी है। Okay, so this was view of Aarti. So I would like to give a very big thanks to Aarti and wish her all the best in her life. जहाँ भी रहो खुश रहो, बहुत अच्छी तरह से रहो और फ्यूचर में और प्रोग्रेस करो. So thank you very much Thank you, Aarti sir. for coming and talking to you. थैंक यू सर। Thank you very much. All the best. थैंक यू सर।